हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। आज हम लोग एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे जहां से पीवाईक्यू बहुत बार आया है। इस टॉपिक नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अंत में हम लोग घटना चक्र से कुछ क्वेश्चन भी लगा लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, घटना चक्र भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि देखा जाए तो वर्ड से ही जाने की कोशिश की है कि सर्टन थिंग्स को डाइजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम फूड लेते हैं। ठीक है, इस फूड को हम लोग डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? ठीक है, सिस्टम मतलब कुछ इनपुट हम लोग देते हैं और उसका आउटपुट समथिंग निकलता है। ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट का रेशियो, उसको एक सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो उसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि टेक एग्जाम्पल, हम लोग एक फूड लेते हैं। ठीक है, तो जो भी फूड लेंगे वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हमें क्या करना है कि अब एक सिंपल टर्म में हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों हम लोग सिंपल टर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी फूड हम लोग लेते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो फूड का जो भी मटेरियल है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो सिंपल तोड़ने से क्या होगा, एक ईजी हो जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमें एनर्जी मिलेगा। क्लियर है? तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो भी सिस्टम है इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम एक सिंपल से तोड़ें और उसको ऑब्जर्व करें, राइट। तो अब एक एक करके समझने की कोशिश करें कि इसका पार्ट क्या होता है। टेक एग्जाम्पल, हम फूड लेते हैं तो फूड कहाँ लेते हैं? माउथ में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फूड एक एरिया में, अब माउथ में लेते हैं तो यहाँ एक लॉज में ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लैंड होता क्या है? तो ग्लैंड मतलब कोई एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड बोलते हैं, राइट। इसी इसी में क्या होता है कि इस ग्लैंड का क्या काम है कि एक केमिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि मेकिंग केमिकल। ये केमिकल क्या करता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने में काम करता है। टेक एग्जाम्पल, माउथ में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो उसी प्रकार मतलब ग्लैंड में देखा जाए तो दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो एक कौन सा ग्लैंड हो गया? एक हो गया एक्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सो और एंडो। एंडो मतलब अंदर, मतलब कुछ चीज़, और एक्सो मतलब बाहर, मतलब ऐसा कोई भी ग्लैंड जिस जो अपने केमिकल को बाहर फेंकता है। ठीक है, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस ग्लैंड को बोलते हैं डक। ठीक है, मतलब इसमें डक होता है और इसको बोलते हैं डकलेस। बेसिकली देखा जाए तो ये जो डक होता है इसका क्या उपयोग होगा? विधि है, एक छोटा सा इस टाइप का होता है, पाइप टाइप का, और मतलब जो भी केमिकल रिलीज होता है उसको फेंकने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ डक। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल मतलब कौन कौन सा हो सकता है? तो इसमें एक आ गया स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, लीवर हो गया। अब मतलब जो टीयर्स आते हैं वो भी इसी ग्लैंड के थ्रू आते हैं। बट हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसका मात्र एक ही काम है, ओनली टू प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और ये क्या करता है? ये डायरेक्टली ब्लड में थ्रो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया था? माउथ से। ठीक है, कोई खाना हम लोग लेते हैं माउथ में जाता है। उसके बाद एक पार्ट होता है पैरेक्स। ठीक है, एसोफाइगस। ठीक है, उसके बाद स्टोमक आता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक्सक्रीटा बाहर निकलता है। देखा जाए तो माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है? मैंने बताया स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड काम करते हैं। ठीक है, टेक एग्जांपल, यहाँ से देखा जाए तो 3 ग्लैंड इसमें अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया एंड गॉल ब्लैडर हो गया। लीवर क्या मतलब रिलीज करता है? तो बाइल जूस। पैंक्रियाज क्या करता है? तो पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग
ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी खाना आता है, ठीक है, वो एक एक करके पास आउट करता है, स्टोमक में भी पास आउट है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक पार्ट देखते हैं स्लेवा। ठीक है, स्लेवा स्लेवरी ग्लैंड जो रिलीज करता है वो स्लेवा, और ठीक है, इसमें क्या होता है कि 99% वाटर होता है, ठीक है, और 1% एंजाइम होता है, राइट। इसी एंजाइम में हमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है एमिलेस, और ये क्या करता है कि बहुत सारा जो हम फूड लेते हैं तो कोई फूड में हमारे को कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, राइट, किसी में प्रोटीन पाया जाता है और किसी में फैट पाया जाता है। तो इस सारे को भी हमारे को मतलब एक होता है ना कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ये सारे को देखना होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का देखा जाए तो ये इसका डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि माउथ में, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटीन का कहाँ पाया जाता है तो ये स्टोमक में स्टार्ट होता है, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेशन अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पर फोकस कीजिएगा और प्रोटीन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रोटीन का स्टोमक में स्टार्ट होता है डाइजेशन, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हम लोग देख लेते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन, सोचिए क्या है। जैसे टेक एग्जाम्पल मैंने बोला प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमक में स्टार्ट होता है, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जैसे प्रोटीन है, ठीक है, उसको और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को तोड़ने के लिए सिंपल फॉर्म में जैसे प्रोटीन है, ठीक है, तो पेप्सिन नाम का केमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो पेप्टाइड में इसे तोड़ देता है। क्लियर है? लीवर में क्या पाया जाता है? मैंने जस्ट ऊपर बताया बाइल जूस, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर क्या बोलते हैं? तो हेप्टोलॉजी, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे टेक एग्जांपल मैंने बताया था कि ग्लैंड, ठीक है, उसमें एक ग्लैंड का नाम था पैंक्रियास, ठीक है। तो बेसिकली पैंक्रियास में दोनों पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन एंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, और एंडो क्या करता है? केवल हार्मोन को रिलीज करता है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, चाहे राइस लिए हैं या व्हीट लिए हैं, तो एक स्टार्च होता है, ठीक है, ये माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है कि एक केमिकल होता है जिसका नाम एमाइलेज होता है, ठीक है, और फिर ये माल्टेज क्या कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में होता है, ठीक है। अगेन पैंक्रियाटिक अमिलेज यहाँ काम करता है। क्लियर है? और प्रोटीन कैसे टूटता है? तो प्रोटीन पेप्सिन की हेल्प से टूटता है। क्लियर है ना यहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्या बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन के साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ ऑब्जर्वेशन भी होता है, ठीक है। यदि पूरा कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो ऑब्जर्वेशन के क्या हुआ कि कोई भी थिंग्स को हमें ऑब्जर्व करना है तो हमारे को लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए यही एक रीजन है कि आप देखते होंगे ऐसे 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 करके है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो माउथ से स्टार्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, जो फूड पाइप होता है बेसिकली क्या होता है ना कि ये हमारा ये माउथ हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये नोज़ वाला पार्ट यदि कंसिडर करते हैं तो एक एयर भी जाता है और दूसरी तरफ से फूड भी जाता है, तो जहाँ कॉमन दोनों जहाँ मिलता है, ठीक है, उसी को ये बोलते हैं, ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। और स्क्रेटा किससे निकल जाता है, तो एनस से निकल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक मेजर मतलब ये पूरा पॉइंट था इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं इसी टॉपिक पर। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ये माउथ हो गया, ठीक है, स्लेवा पाया जाता है, ठीक है, फूड पासेस, ठीक है, डायफ्राम, स्टोमक, HCl, लीवर में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द बाइल जूस, पैंक्रियाज देख सकते हैं पैंक्रियाटिक जूस, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, द मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस वेयर, मोस्ट ऑफ द, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस भी यही होगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा, ठीक है। बोल रहा है कि सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन टंग्स टू बिटरनेस इज व्हाट, ठीक है। तो ये ह्यूमन टंग हो गया, ठीक है। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम लोग स्वीट कंसीडर करते हैं और बैक वाला पार्ट को हम लोग बीटर कंसीडर करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पोस्टीरियर पार्ट, बैक पार्ट को ही पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। यूपीएससी बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द बकल कैविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, बकल मतलब माउथ, ठीक है, ठीक है। तो माउथ में किसका स्टार्ट हो जाता था, तीनों मैं बताया था, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, दूसरा प्रोटीन होगा और तीसरा फैट हुआ। फैट का तो स्टार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है और कंप्लीट भी, तीनों का तो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्रोटीन का देखा जाए तो ये स्टोमक में स्टार्ट होता है, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेट, पेट हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसका ये क्लियर हो गया। रही बात कार्बोहाइड्रेट की, तो ये माउथ में स्टार्ट होता है और कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। सलेवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, तो सलेवा है मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मतलब एक स्टार्च होता है, स्टार्च को हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सलेवरी ग्लैंड का एक केमिकल होता है एमिलेज, ठीक है। तो ये स्टार्च को निकालता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंजाइम क्या है, बेसिकली बताइए एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक केमिकल है, ठीक है, जो एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है, तो वो एक बायो कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। लास्ट टाइम 69 में भी क्वेश्चन एक आया था। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलेवा, अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देता है, स्टार्च होगा, ठीक है, क्लियर है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अमीन स्टार्च टू द ग्लूकोज इज व्हाट, तो मैंने बताया एमिलेज, ठीक है। एंजाइम इज बेसिकली व्हाट, तो एंजाइम एक प्रोटीन है जो बायो कैटलिस्ट है, अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, प्रोटीन, ठीक है। सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शन इन द ह्यूमन बींग्स, बताइए एंजाइम, मैंने ऊपर ही बताया ना कि कोई थिंग्स मिलकर इसको एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ये देखिए सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेस, ठीक है, बताइए लाइपेस कहाँ पाया जाता है, तो ये पैंक्रियाज में पाया जाता है। ये बीपीएससी का पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइपेस इज प्रोड्यूस इन पैंक्रियाज, माउथ एंड स्टोमक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है जो झारखंड पीसीएस में आया था। JMIS, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर में क्या प्रोड्यूस होता है? तो देखा जाए तो जूस के पर्सपेक्टिव में तो बाइल जूस होता है, ठीक है। लीवर का काम क्या है? तो एक होता है ना कि जो भी टॉक्सिक चीज़ है उसको बाहर फेंक देना। जैसे टेक एग्जांपल, बहुत जो अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे पीते हो तो उनका लीवर खराब होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो मतलब लीवर में क्या होता है? यूरिया इस ऑप्शन के अनुसार होगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो गैस्ट्रिन इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। रेस्ट इज ट्रिप्सिन, ट्रिप्लिन, पेप्साइन, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगेन इन व्हाट, वेयर? तो मैंने बताया वो कार्बन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंड स्टार्च हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होगा? पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेट होता है। पेट मतलब स्टोमक, स्टोमक में इसका आंसर होगा। तो आंसर इज डी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीलेज? तो पेप्सिन हो जाएगा, ये मैंने ऊपर भी बताया, ठीक है। अपेंडिक्स इन ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इन द अपेंडिक्स इज अटैच टू? ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास अपेंडिक्स पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। द एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज ट्रिप्सिन, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज कैटलाइज बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन? तो ये ट्रिप्सिन किस चीज़ से रिलेटेड? तो प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन टू द अमीनो एसिड। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इज स्टोर्ड इन, तो ये लीवर में होता है, ठीक है। द स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर इज प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ वाट, ठीक है। यदि गॉल ब्लैडर आ जाता है तो क्या होता है कि फैट्स को वो डाइजेस्ट करने में तकलीफ होता है। यही एक रीज़न है कि जब कोई भी बंदा सर्जरी से गुजरता है तो डॉक्टर उनको एडवाइस देते हैं कि आप ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लीजिएगा, ठीक है। एनर्जी इज स्टोर इन द लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है। एनर्जी इज स्टोर इन द लीवर एंड द मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन द फास्टिंग फॉर मोर देन द 10 days? द ग्लूकोज लेवल इन द लीवर डिमिनिश, ठीक है, कम हो जाता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? ये लीवर है, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। द लार्जेस्ट ग्लैंड अगेन लीवर, सेम क्वेश्चन। बाइल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, वेयर बाइल कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। रिलीज किसने करता है? तो लीवर करता है। स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल इज प्रोड्यूस इन द विच पार्ट ऑफ दैट? द लीवर, ठीक है। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, बट ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं ये, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एक टॉपिक था जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मतलब एक होता है ना कि आप इसको, एक होता है थोड़ा सा टाइम देकर कंप्रेहेंसिव पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एंड ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। यहाँ से जो भी 1-2 मार्क का क्वेश्चन आएंगे वो पॉजिटिव वे में आपका मार्क कन्वर्ट हो जाएंगे। थैंक यू। यदि मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।